नमस्कार। मैं नीरज चौहान। राजनीतिक के क्षेत्र में युवा वर्ग के योगदानों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है, जिसमें नेता हमारे ही द्वारा चुने जाते हैं, या फिर यूँ कह लें हमारे ही द्वारा चुने गए नेता हम पे शासन करते हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो नेता होते हैं जो हमारे ऊपर शासन करते हैं वो ज़्यादातर बुजुर्ग होते हैं। लेकिन अगर हम तुलना करें एक युवा में और एक बुजुर्ग में, तो हम कह सकते हैं कि युवा में शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता एक बुजुर्ग नेता के मुकाबले ज़्यादा होती है। लेकिन राजनीतिक के क्षेत्र में युवा वर्ग बहुत कम ही दिखते हैं। हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम अपनी जिम्मेवारियों से राजनीतिक के क्षेत्र में या फिर सामाजिक विकास की बात हो तो उससे अपनी जिम्मेवारियों से हम भागते हैं। जैसे कि अधिकतर युवा वर्ग अपना गांव या फिर शहर छोड़ के देश विदेश या फिर अन्य प्रदेशों में सेटल हो जाते हैं, या फिर यूँ कह लें हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाते हैं और बाद में कहते हैं ये नेता ऐसे हैं, ये नेता वैसे हैं, ये करप्ट हैं इत्यादि। अगर युवा वर्ग चाहे तो राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है, जिसमें विकास की क्रिया तेजी से हो सके, क्योंकि एक युवा में मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है। हम अपने समाज में आसपास देखते हैं जो भी करप्शन, तो उन चीज़ों पे चर्चा करते हैं। लेकिन अगर हम युवा वर्ग चाहें तो इन चीज़ों को अपने प्रयास से दूर कर सकते हैं। अपने देश में 75% युवा शिक्षित है, और यदि कोई शिक्षित राजा बने या फिर हम यूँ कह लें नेता बने, तो वो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा विकास करेगा। 75% शिक्षा युवा में है, और सबसे ज़्यादा युवा ही है अपने देश में, क्योंकि 14 वर्ष से लेकर और 40 वर्ष तक के क्राइटेरिया वाले एज को, आयु सीमा को हम युवा वर्ग में ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता और शिक्षित युवा वर्ग ही है, जिनके शारीरिक मानसिक विकास भी ज़्यादा है। परंतु हम अपने परिवार की, समाज की जो जिम्मेवारियां हैं और अपने देश के प्रति, उससे हम पीछे हटते हैं। भारत देश में राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो हमारा योगदान है हम वो सही से नहीं दे पाते हैं, और ब्लेम करते हैं कि राजनीति ऐसी है और वैसी है। अगर हम अपनी जिम्मेवारियों का एहसास करें तो हम भी वहाँ तक जाके और उस विकास को कर सकते हैं जिसकी बात हम करते हैं। और ये युवा वर्ग को राजनीतिक क्षेत्र में कमी की वजह से क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा शिक्षित युवा वर्ग ही है और सबसे ज़्यादा कार्यशील भी है, क्रियाशील भी है। तो युवा वर्ग की सबसे पहली जिम्मेवारी होती है अपने परिवार की सुरक्षा, अपने परिवार की देखभाल, और अपने समाज की सुरक्षा करना, या फिर देश के हितों के बारे में सोचना। और हम क्या करते हैं कि केवल अपने तक ही, अपने ही लाभों को सोच के हम कहीं, जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो कहें कि बिहार में करप्शन है, ये है वो है, तो हम दूसरे जगह शहर में सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर एक युवा वर्ग चाहे, युवा वर्ग, तो वो समाज में एक नई क्रांति पैदा कर सकता है। नई क्रांति, नई उमंगों के साथ हम राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप अपना भी राय, विचार विमर्श
कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में और सारी जानकारियां हैं। आप अपना भी जो भी आपका जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।